हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो उन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर के है जो कि सेक्शन 12A की एग्जम्पशन क्लेम करती हैं। सेक्शन 11, 12, 13 ऑलरेडी ही बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस थे, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2021 के बाद ये प्रोविजंस और कॉम्प्लेक्स हुए रजिस्ट्रेशन को लेकर के और बाकी एग्जम्पशंस को क्लेम करने को लेकर के, जिसके अंदर टाइम पर रिटर्न फाइल करना, फॉर्म 10 फाइल करना, फॉर्म 10B फाइल करना, और इन सब चीज़ों के अंदर सीपीसी ने भी एक फ्लेवर का काम किया इन ऑर्गेनाइजेशंस की लिटिगेशन को बढ़ाने के लिए। इस फील्ड के अंदर लिटिगेशन का एक और मुख्य कारण यह है कि जो असेसीज हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स या ऑडिट को डील कर रहे हैं, उनको भी इनके प्रोविजंस का सही तरीके से नॉलेज ना होने की वजह से या सीरियस रिपरकशन ना पता होने की वजह से इन ऑर्गेनाइजेशंस की करोड़ों रुपए की डिमांड खड़ी हुई है, जिसमें आज की डेट में भी एडिक्वेट एक्शंस नहीं लिए जा रहे। ऐसा ही एक केस ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया, जहां पर कोर्ट के सामने ये इशू था कि यदि असेसी सेक्शन 12A की एग्जम्पशन ना होने के बाद भी एग्जम्पशन क्लेम कर लेता है, तो क्या ऐसे केस में उसकी सारी ग्रॉस रिसीट्स पर टैक्स लग जाना चाहिए? यही इशू ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने केस श्री वेंकटेश्वरा एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया, और ये केस 479 ITR पेज नंबर 687 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 2 सितंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। असेसी एक एजुकेशनल ट्रस्ट है। असेसी ने अपनी असेसमेंट ईयर 13-14 की रिटर्न फाइल करी सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को लेते हुए, जबकि असेसी के पास सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं था। जब सीपीसी ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर रिटर्न प्रोसेस करी तो सारी की सारी ग्रॉस रिसीट्स पर टैक्स लग गया। असेसी को बाद में सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन मिला। असेसी ने उस 12A के रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर सेक्शन 154 की एप्लीकेशन फाइल करी, जो कि रिजेक्ट हो गई। मैटर सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने भी जो असेसी को ये कहकर के अपील रिजेक्ट कर दिया कि आपके पास 12A का रजिस्ट्रेशन नहीं था, इसलिए आपकी इनकम पर टैक्स बनता है। लेकिन सीआईटी अपील ने भी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया कि एसएससी की सारी ग्रॉस रिसीट्स पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास था तो ट्रिब्यूनल ने भी एसएससी की अपील को खारिज किया, और ट्रिब्यूनल की ये फाइंडिंग थी कि क्योंकि एसएससी को सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन बाद में मिला है, तो इसलिए ये 12A का रजिस्ट्रेशन पहले सालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। और ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि क्योंकि एसएससी ने अपने रेगुलर खर्चों को क्लेम करने के लिए अपनी रिटर्न को रिवाइज नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में एसएससी को नॉर्मल डिडक्शंस भी नहीं मिल सकती। जब ये मैटर हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने इस मैटर को सुना, तो कोर्ट का ये कहना था कि ट्रिब्यूनल की ये फाइंडिंग कि एसएससी को सेक्शन 12A का रजिस्ट्रेशन पुराने सालों के लिए नहीं दिया जा सकता, यहां तक तो ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जस्टिफाइड है। लेकिन यदि ट्रिब्यूनल ये बात कहती है कि एसएससी को जो उसके लेजिटिमेट डिडक्शंस हैं वो भी एसएससी को इसलिए नहीं मिलेंगी क्योंकि एसएससी ने अपनी रिवाइज्ड रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की है, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। कोर्ट का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में जो सेक्शन 139 के अंदर जो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने का टाइम था एसएससी के पास, वो 31 मार्च 2015 तक था, और सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का जो इंटीमेशन था वो बिल्कुल बाद में आया 12 मार्च 2015 को। तो ऐसे केस में एसएससी के रिवाइज रिटर्न इतने टाइम में फाइल करना थोड़ा सा मुश्किल था। कोर्ट का यह भी कहना था कि जो एसएससी है उससे खाली एक जस्ट टैक्स लिया जा सकता है, उसको सारी की सारी उसकी जो ग्रॉस रिसीट्स पर है वो खाली इस बात को कहकर के टैक्स नहीं लिया जा सकता कि एसएससी ने अपनी रिटर्न जो है वो एज ए रेगुलर एसएससी या एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन दाखिल नहीं की है। कोर्ट का यह भी कहना था कि खाली सिंपली कि एसएससी ने रिवाइज रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं की, एसएससी की ग्रॉस रिसीट पर टैक्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि खाली प्रॉफिट एलिमेंट पर ही एसएससी से टैक्स लिया जा सकता है। तो ऐसे केस में
कोर्ट ने ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर ने एक मैकेनिकल तरीके से एक्ट करते हुए असेसी के ऊपर एक अनजस्ट टैक्स लायबिलिटी बनाई है और मैटर को रिकंसीडर करने के लिए मैटर को रिमांड बैक किया। फ्रेंड्स, ये केस भी इस बात की तरफ दिशा निर्देश करता है कि एसएससी की ग्रॉस रिसीट पर किसी भी परिस्थिति में टैक्स नहीं लिया जा सकता। यदि एसएससी के पार्ट पर कोई अपनी डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए एसएससी को जो रिवाइज रिटर्न करनी चाहिए थी वो एसएससी से ने नहीं फाइल करी, तो ऐसे केस में भी एसएससी का असेसमेंट इस तरीके से किया जाना चाहिए कि जो एसएससी है उसके जो लेजिटिमेट डिडक्शंस बनती है खर्चों की, उसको एसएससी को अलाउ किया जाए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री वेंकटेश्वरा एजुकेशनल ट्रस्ट वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 479 ITR पेज नंबर 687 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 2 सितंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।